Hello everyone, in this video I am going to explain you about the principle of motivation and adherence. Basically अगर हम नॉर्मल ह्यूमंस को देखें तो यहाँ पे दो कंडीशंस पाई जाती हैं. आज के टाइम में पर्सनल ट्रेनर के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है क्लाइंट को वर्कआउट कराना, वर्कआउट करने के लिए मोटिवेट करना और उस वर्कआउट प्लान पे स्टिक करके रखना. सो यहाँ पे दो टर्म्स यूज होंगी, एक होता है मोटिवेशन, दूसरा होता है अडेरेंस. मोटिवेशन की आप किसी को बोल रहे हो कि वो किसी चीज को ज्वाइन करे. बेसिकली मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्ट है ऑफ अ फिजियोलॉजिकल ड्राइव टू डू समथिंग, राइट. तो मोटिवेशन एक अलग चीज है और अडेरेंस इज डिफरेंट. अडेरेंस होगा कि कोई पर्सन जो स्टार्ट कर चुका है वो उस पर्टिकुलर चीज से स्टिक करके रहे. सो फर्स्ट टॉक अबाउट द मोटिवेशन. बेसिकली मोटिवेशन दो टाइप का होता है. एक मोटिवेशन होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन जिसको हम बोलते हैं सेल्फ मोटिवेटेड. इंट्रिंसिक मोटिवेशन वो होता है जो पर्सन को अपने अंदर से आता है. इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है फॉर सम पीपल जिनको वर्कआउट करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है. सो दे आर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड, लाइक उनको वर्कआउट करने से हैप्पीनेस मिल रही है तो वो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड हैं वर्कआउट के लिए. सेकेंड एग्जाम्पल जो आता है दैट इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन. एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन वो मोटिवेशन होता है जिसमें आपको किसी एक्सटर्नल फैक्टर से मोटिवेशन मिल रहा है. मतलब आप वर्कआउट करने या एक्सरसाइज जो करना चाह रहे हैं उसके लिए आपको कहीं से एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड आप हुए हैं. इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि किसी पर्सन को उसकी फैमिली ने फोर्स किया है दैट यू शुड स्टार्ट एक्सरसाइज, या फिर डॉक्टर ने बोला है कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो आपको अब एक्सरसाइज करना पड़ेगा और वो फिर उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं. सो दैट इज एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड. सो दीज बोथ आर दी टाइप ऑफ मोटिवेशंस. अब हम बात करेंगे सेल्फ एफिकेसी के बारे में. बेसिकली सेल्फ एफिकेसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अप्रोच है किसी भी क्लाइंट को मोटिवेट करने के लिए. सेल्फ एफिकेसी बेसिकली होता है किसी का अपनी कैपेबिलिटी के अंदर ट्रस्ट होना. मतलब कोई ये माने कि मैं इस चीज को करने के लिए कैपेबल हूं या नहीं हूं. एक पॉजिटिव अप्रोच जो होती है अपनी कैपेबिलिटीज की तरफ, दैट इज नोन एज सेल्फ एफिकेसी. बेसिकली एज अ ट्रेनर आपका जो गोल होना चाहिए वो होना चाहिए अपने क्लाइंट के अंदर सेल्फ एफिकेसी डेवलप करना. सेल्फ एफिकेसी डेवलप करने के लिए कभी भी आप क्लाइंट की बहुत ज्यादा असेसमेंट्स फर्स्ट डे पे नहीं करते हैं. आप सोचिए कि आपका एक क्लाइंट आया है और आप उसको फर्स्ट डे ही ऑलरेडी वो ओवरवेट है, वो कुछ कर नहीं पा रहा है अच्छे से और आप उसके असेसमेंट्स किए जा रहे हो और उसमें कमियां निकालते जा रहे हो, तो क्या वो उस एक्सरसाइज प्लान से ज्यादा लॉन्ग टर्म तक स्टिक कर पाएगा? नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर दी पर्सन टू स्टिक टू दैट. उसको ये लगेगा कि आई एम नॉट एबल टू डू इट. सो एज अ ट्रेनर आपको क्या करना है, आपको इस तरह की असेसमेंट्स कंडक्ट करनी है जिनसे जो क्लाइंट का मोराल है वो डाउन ना हो और वो उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्टेड रहे और वो उस चीज में अपनी सेल्फ एफिकेसी डेवलप कर सके और वो ये देख सके कि हाँ इसको करने के बाद ही और शी इज कैपेबल और वो अपना कोई भी जो गोल है वो अचीव कर सकते हैं. सो क्लाइंट का एज अ ट्रेनर आपका जो पूरा फोर्स होना चाहिए वो होना चाहिए क्लाइंट के अंदर सेल्फ एफिकेसी डेवलप करने के लिए, और उसको डेवलप करने के लिए आपको बहुत ही प्रिकॉशंस लेने होते हैं पूरा वर्कआउट प्लान करने में और असेसमेंट्स बनाने में. सो अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या ऐसी स्ट्रेटेजीज होंगी जिससे आप अपने क्लाइंट को मोटिवेटेड रखेंगे और क्लाइंट का मोटिवेशन ड्रॉप नहीं होने देंगे, उसको रिलैप्स कंडीशन में नहीं जाने देंगे. रिलैप्स बेसिकली वो कंडीशन होती है जिसके अंदर क्लाइंट कुछ फर्दर आगे पहुंचने के बाद वापस से बैक हो जाता है या उसकी जो मोटिवेशन है वो ड्रॉप हो जाती है. सो दैट कंडीशन इज नोन एज रिलैप्स. तो आपको रिलैप्स होने से प्रिवेंट करना है क्लाइंट को. उसके लिए क्या स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी है दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. फर्स्ट स्ट्रेटेजी इज सोशल सपोर्ट. बेसिकली किसी भी क्लाइंट को रिलैप्स से प्रिवेंट करने के लिए सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी होती है कि आप उसको सोशल सपोर्ट मेंटेन कराएं. एज अ ट्रेनर यू शुड मेंटेन अ सोशल सपोर्ट नेटवर्क फॉर द एक्सरसाइज. आपको इतना क्रिएटिव होना चाहिए कि समटाइम्स जब आपका क्लाइंट घर पे है तो भी आप उसको कुछ ऐसी एक्टिविटीज दे कि उसके फैमिली मेंबर्स, उसके फ्रेंड्स उसके उस प्रोग्राम में कुछ हद तक इंक्लूडेड रहे ताकि क्लाइंट को मोटिवेटेड फील होता रहे. इसके अलावा एक्सरसाइज प्रोग्राम से अडेरेंस के लिए
आपको उनकी फैमिली मेंबर्स, उनके जो वर्क में जॉब में लोग हैं, इन सब का जो सपोर्ट है वो क्लाइंट को मिलना ज़रूरी है। इन केस अगर वो वर्कआउट करने आ रहा है और उसकी फैमिली ही उससे खुश नहीं है तो कहीं ना कहीं रिलैप्स होने के कंडीशन बढ़ जाते हैं। या कोई पर्सन ओबीज है और वो एक्सरसाइज कर रहा है और उसके सोशल या उसके जो फ्रेंड सर्कल है वो उस पर हंसते हैं कि भाई तुम तो अब एक्सरसाइज कर रहे हो, तुम मोटे हो इसलिए, तो उस कंडीशन में भी देयर माइट बी चांसेस कि क्लाइंट रिलैप्स की कंडीशन में चला जाए। इसीलिए एज अ ट्रेनर आपको ग्रुप इन्वॉल्वमेंट कराना जरूरी है, सोशल इंटरेक्शन अपने क्लाइंट का कराना जरूरी है और अच्छा सोशल सपोर्ट उनके लिए डेवलप करना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इज असर्टिवनेस। बेसिकली आपको अपने क्लाइंट के अंदर असर्टिवनेस की कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करानी है। असर्टिवनेस बेसिकली हम बोलते हैं कि किसी भी क्लाइंट के अंदर इतना कॉन्फिडेंट होना कि वो राइट चीज के लिए स्टैंड कर सके, या उसका खुद में कॉन्फिडेंस होना कि वो अपने गोल को अचीव कर पाएगा। अगर आपका क्लाइंट असर्टिव है तो देयर माइट बी चांसेस कि वो अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव कर पाएगा। अगर वो कॉन्फिडेंस लैक कर रहा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो देयर माइट बी चांसेस कि वो जल्दी रिलैप्स हो जाएगा। सो एज अ ट्रेनर आपको अपने क्लाइंट के अंदर असर्टिवनेस डेवलप करानी है। नेक्स्ट इज सेल्फ रेगुलेशन। आपको अपने क्लाइंट के अंदर सेल्फ रेगुलेशन का बिहेवियर डेवलप करने की जरूरत है ताकि वो अपनी प्रोग्रेस को मेजर कर पाए, अपना बिहेवियर, शेड्यूल, टाइम और जो प्रायोरिटीज हैं उनको रेगुलेट कर पाए, सो दैट लॉन्ग टर्म के अंदर जो क्लाइंट है वो अपने एक्सरसाइज प्रोग्राम से अडेयर रहे। और साथ साथ अगर वो खुद को सेल्फ मॉनिटर करेगा तो देयर माइट बी चांसेस कि जो क्लाइंट है उसका जो बिहेवियर है वो मैक्सिमाइज चेंजेस उसको मिलेंगे, उसका जो वर्कआउट है वो उसमें अपनी सक्सेस देख पाएगा और रिजल्ट्स को उनको अच्छे से देख पाएगा, तो वो ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करेगा ड्यूरिंग वर्कआउट सेशंस। इसीलिए आपको अपने क्लाइंट को सेल्फ रेगुलेशन का जो प्रैक्टिस है वो कराने की जरूरत है। ये नहीं कि सारे फीडबैक्स आप दे रहे हैं, आपको अपने क्लाइंट को सेल्फ रेगुलेटेड बनाना चाहिए। सो नेक्स्ट कम्स योर प्रॉपर गोल सेटिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म मोटिवेशन एंड अडेरेंस। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो क्लाइंट है वो लॉन्ग टर्म तक एक्सरसाइज से अडेयर रहे, एक्सरसाइज एंड वर्कआउट प्लान अपना कंटिन्यू रखे, तो आपको एक प्रॉपर गोल सेट करने की जरूरत है, जिस गोल को हम बोलते हैं स्मार्ट गोल। स्मार्ट गोल में S स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक। इट मीन्स कि जो क्लाइंट का गोल है दैट शुड बी स्पेसिफिक। उसको वेट गेन करना है, वेट लूज करना है, हेल्थ के लिए वो वर्कआउट करना चाह रहा है, या उसको अपनी कार्डियोवेस्कुलर फिटनेस बढ़ानी है, सो दैट शुड बी स्पेसिफिक। सेकेंड कम्स योर M। M स्टैंड्स फॉर मेजरेबल। बेसिकली जो आपका गोल होना चाहिए दैट शुड बी मेजरेबल। क्लाइंट उसको मेजर कर पाए ताकि वो अपनी प्रोग्रेस को रिपोर्ट कर सके, अपनी प्रोग्रेस को रिकॉर्ड कर सके और उससे उसको ये पता चल सके कि वो उस प्रोग्रेस कर रहा है तो ही वो आगे फर्दर कंटिन्यू करेगा। प्रोग्रेस नहीं उसको दिखेगी तो देयर माइट बी चांसेस कि वो रिलैप्स हो जाए और वो वर्कआउट करना छोड़ दे। A stands for attainable। जो क्लाइंट का गोल है दैट शुड बी अटेनेबल और अचीवेबल, वो अचीव किया जा सके, इस तरह का गोल आपको क्लाइंट का सेट कराना है। इसके बाद आता है आपका R। R stands for relevant। रिलेवेंट गोल होना चाहिए क्लाइंट का, रिलेवेंट होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, जो कि पॉसिबल है कर पाना। ऐसे ही नहीं कि कोई भी अनरियलिस्टिक गोल सेटिंग आप कर रहे हो। उससे क्या होगा, अगर आप अनरियलिस्टिक गोल सेटिंग कर रहे हो तो देयर माइट बी चांसेस कि क्लाइंट का वो गोल अचीव नहीं होगा और उसके बाद वो एक्सरसाइज करना छोड़ देगा। लास्ट इज योर T। T स्टैंड्स फॉर टाइम बाउंड। तो क्लाइंट का जो गोल है दैट शुड बी टाइम बाउंड। एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर आपको उसको गोल देना है ताकि उस पर्टिकुलर टाइम में वो अपनी प्रोग्रेस को मेंटेन कर पाए, प्रोग्रेस को रिकॉर्ड कर पाए और ये देख पाए कि इतने टाइम फ्रेम के अंदर उसने कितनी चीज अचीव की। उससे ये होगा कि आपका जो क्लाइंट है वो लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहेगा और एक्सरसाइज भी करेगा, वो रिलैप्स नहीं करेगा। सो दैट इज योर स्मार्ट गोल सेटिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट योर मोटिवेशन एंड अडेरेंस। ये आपकी कुछ स्ट्रैटेजीज थी जिससे आप अपने क्लाइंट को मोटिवेटेड रख सकते हैं और उनको रेगुलर वर्कआउट करा सकते हैं।